स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। राहुल गांधी का वोट युद्ध शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव में साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को निराधार बताया है। चुनाव आयोग का कहना यह है कि राहुल के आरोप गुमराह करने वाले हैं। बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी की बाइट आपको सुनाते हैं जिसमें वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर। When we are looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? तो बीजेपी ने राहुल के इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। उधर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई आरोप नहीं लगाया बल्कि तथ्य पेश किए। वो चुनाव आयोग के दस्तावेजों के आधार पर है। इमरान मसूद ने कहा कि कुछ लोग इसे आरोप बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संविधान से छेड़छाड़ की गई तो देश में क्रांति हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में एक भ्रामक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आरोप नहीं लगाया, तथ्य दिए हैं। आरोप लगाना वो होता है कि आप उसकी जांच कर लो। जो चुनाव आयोग ने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर करके, मिलान कर करके राहुल जी ने सामने रख दिया। और ये एक नैरेटिव बनाने का पूरे देश में प्रयास हो रहा है कि राहुल जी ने आरोप लगाया और कह रहे हैं कि एफिडेविट दो। एफिडेविट पे तो आपने नियमों के अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अगर आप देंगे तो वो मान्य होगा, उसके बाद मान्य नहीं होगा। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, आरोप नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे प्रूफ के साथ है भाई। तो राहुल के आरोपों पर ईसी का जवाब, आपके आरोप गुमराह करने वाले आपके आरोपों को लेकर शपथ पत्र दे या फिर देश से माफी मांगे, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल गांधी को कहा गया है। तो ये हम बता दें आपको, आरोप को गुमराह करने वाला ईसी ने बताया है यहाँ पर। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है आरोप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ तथ्य रखे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो थे वही तथ्य जनता के सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन अब ये आरोप लग रहा है ईसी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर राहुल गांधी ये तथ्य रख रहे हैं तो शपथ पत्र दें, अगर आरोप लगा रहे हैं तो शपथ पत्र दें इसको लेकर कि ये इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, इसको लेकर वो पूरी तरीके से पुख्ता करें, हस्ताक्षर करें कि हाँ वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। तो ये जंग जो है वो काफी खिंचती हुई नजर आ रही है। और ये बता दें आपको, लगातार इस मसले को लेकर अब काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूरा मसला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि एक ही फोटो जो है वो कई वोटर लिस्ट में लगाई गई है, यानी कि एक ही व्यक्ति 10 जगह वोट करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा कैसे पॉसिबल है, यानी कि धांधली यहां पर हुई है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, जिसको लेकर बीजेपी तो प्रखर है ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर आप ये तथ्य रख रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप शपथ पत्र दें इसको लेकर, किन बेसिस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं। तो इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी है वहां पर ऐसे कोई आंकड़े, ऐसे कोई तथ्य जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं रखे गए। हाँ, लेकिन जहां पर हार हुई है वहां जरूर इस तरीके के तथ्य जो है वो राहुल गांधी की तरफ से रखे जा रहे हैं। तो फिलहाल वार पलटवार चल रहा है इस पूरे मसले को लेकर। प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने निकल कर आ रही है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मसले ने तूल जरूर पकड़ लिया है, ये इस वक्त जरूर नजर आ रहा है। तो इस पूरे मसले की बात की जाए तो अब राहुल वर्सेस चुनाव आयोग एक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप सीधे निर्वाचन आयोग पर है।
तो फिलहाल ये जो पूरा मसला है, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कपीश जी का हम रुख कर लेते हैं। कपीश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कपीश जी, जो पूरा मसला चल रहा है, जो बार पलटवार हो रहा है, जो तथ्य रखे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, सर सबसे पहले मैं आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी अपना क्या रुख इस पर रख रही है? सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपका फोन म्यूट पे है। फोन म्यूट नहीं है जी, अब बोलिएगा सर। आवाज आ रही है? जी जी सर बोलिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट और कुछ लीगल चीजें हैं वो हम जानना चाहिए। चुनाव आयोग की लिस्ट है जिसमें एक ही घर में 80 सदस्य दिखाए गए हैं जी। और जब उसका वेरिफिकेशन किया गया तो वहां पे 2 महीने पहले से सिर्फ 2 लोग रहते हैं और 1 कमरे का वो मकान। तो जो प्रासंगिक ही नहीं है। एक आदमी का 4 बूथों पर अलग अलग नाम है और ये वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी की कंपनी में नहीं छापा गया है जी। वो चुनाव आयोग के द्वारा जारी लिस्ट है जो कि उसकी अपनी, जिसका डाटा उनके द्वारा स्वयं मुहैया कराया गया है प्रिंटेड में, और उस पर शपथ पत्र मांग रहे हैं। शपथ पत्र हमेशा हम जब अपने तरफ से कोई सबूत देते हैं नई चीजों का, उस पर दिया जाता है और वो भी माननीय न्यायालय के समक्ष दिया जाता है। कातिल ही मुंसफ है और वही हमसे सबूत मांग रहा है। अरे सबूत तुम्हारा है, इलेक्शन के डाटा तुम्हारे पास है, तुमने ही अवेलेबल कराया है जी। क्यों अपने इलेक्शन के डाटा पे जो है वो तुम स्वयं जो है देख नहीं पा रहे हो, जांच नहीं बैठा पा रहे? आप मुझे बताइए कि अगर एक आदमी का नाम, पता, पिता का नाम एक है और वो 4 बूथों पर उसका नाम है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता आपकी गलती से हो तो कम से कम स्वीकार करो, उस पर कार्रवाई करो जो लोग हैं। और ये जो 1,06,600 मतें बढ़ी हैं और उनका जो दुरुपयोग एक कंस्टिट्यूएंसी में विधानसभा के दिखाई दिया है। लोकसभा के इलेक्शन में 7 विधानसभा थी, वहां 6 में कांग्रेस जीती हुई थी, एक इसी में जिसमें 1,06,000 मत बढ़ाए गए थे, उसमें वो 56,000 मतों से पराजित हुई। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ सबूत दिए हुए हैं, चुनाव आयोग मौन साधी। और दूसरी बात कह दें कि समाजवादी पार्टी ने इसी तरह 2022 के इलेक्शन में जो हमने ये आरोप लगाए थे कि हमारे लोगों के नाम काटे गए हैं, तो हमसे एफिडेविट मांगा गया था। समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट 18,000 एफिडेविट विद फोटो के साथ, उनके एड्रेस और पतों के साथ, उनके द्वारा दिए गए लोगों के साथ जिनके नाम काटे गए थे, वो चुनाव आयोग को मुहैया कराया गया। लेकिन चुनाव आयोग तो नील बटे सन्नाटा है। किस पर उसने कोई कार्रवाई की या उन्होंने इस पर कौन सा वक्तव्य दिया? तो चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग बन गया है और भाजपा अब चुनाव आयोग की बचत कर रही है। ये देश समझना चाहता है कि मतों की लूट से ये देश चलेगा या वाकई लोगों के वोट से चलेगा। ठीक, कपीश जी, चलिए ये तो रही एक बात जो आप कह रहे हैं, आरोप, क्योंकि ईसी की तरफ से ही यहाँ पर ये पूरा डेटा जारी किया गया था, इसलिए शपथ पत्र नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आपने बताया कि जब खुद से आरोप लगा रहे हो तो शपथ पत्र आप देते हैं। लेकिन दूसरी चीज बीजेपी जो कह रही है, काउंटर कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि आप सिर्फ उन स्टेट में लिस्ट जारी कर रहे हैं एक तरीके से जहां बीजेपी की सरकार जीती है, जहां आपने जीत दर्ज कराई है, वहां आप क्यों ये लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं? वहां क्या ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक है? वहां इलेक्शन कमीशन क्या बिल्कुल सही है? देखिए, हमने जब आंकड़े मांगे तो हमें सिर्फ एक जगह के आंकड़े जो उपलब्ध कराए गए, हमने वहां का डिटेल आपको दिया। हम लोग तो पूरे भारत का मांग रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक डाटा से ही तो ये प्रिंट निकाले हैं जी। तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा देने से ये भाग क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का बचत क्यों करना चाहती है? उसको तो हमारे आह्वान में शामिल होना चाहिए, कहना चाहिए कि जो ये 1,06,100 मत जो बढ़े हैं, कोई जरूरी है क्या कि वो जो है भाजपा को मिले? उसको तो ये कहना चाहिए, हमारे कंधे से कंधा मिलकर के और चुनाव आयोग पर जो है वो अपनी बातें कहनी चाहिए, आरोप लगाना चाहिए कि आप जांच करिए, आप निष्पक्ष रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी तो उनकी बचत कर रही है। और तीसरी बात मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाथ में मेहंदी रचा रखी है कि वो स्वयं अन्य कंस्टिट्यूएंसी का नहीं मांग पा रही है जहां अन्य दलों की सरकार बनी हुई है? उसको किसी ने रोका है? वो शामिल हो इस आह्वान में हमारे, उसको किसने रोका है? और तीसरी बात आपको कह दें, लूट कैसे होती है? 2 ही तरह से हो सकती है।
या तो वोटों को बढ़ा के या वोटों को काट के। तो कुछ जगह ये वोटों को बढ़ा के करते हैं, कुछ जगह वो काट के करते हैं, जैसे कि इस समय बिहार में वोटों को काट करके करने जा रहे हैं। 65 लाख मतदाता गायब हैं और ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस आधार पर आपने सर्टिफिकेट लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र पाया, हटाया या किस तरीके से पलायन किया। हमारे पास जुड़ चुके हैं अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत आपका भी अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि आप लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और शपथ पत्र की मांग यहां तक की जा रही है कि अगर आप डेटा भी दिखा रहे हैं तो आप एक तरीके से आरोप ही लगा रहे हैं यहां पर। आप शपथ पत्र दे दीजिए, यानी कि अपनी बात पर एक स्टैंप लगा दीजिए कि हाँ ये वाकई में बीजेपी है या फिर इलेक्शन कमीशन है वो झूठ बोल रही है, ये आंकड़े जो है वो सत्य है, इसकी सत्यता है कि हम कह रहे हैं ये झूठ है। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा जा रहा है। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद अपना फोन आपका म्यूट पे है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी और आपसे जुड़ने की दोबारा कोशिश करूंगी। कपीश जी, इस पूरे मसले को लेकर जो पूरा हंगामा सरसपक्त हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी प्रखर नजर आ रही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डेटा जो है वो सामने है, और उस डेटा को लेकर समाजवादी पार्टी पहले अपना डेटा भी दे चुकी है कि हाँ ये लोग हैं जो वोट करेंगे, तमाम चीजें आप कह रहे हैं। कितनी प्रखर तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी तो दिखा चुके हैं यहाँ पर ईसी का पूरा डेटा, समाजवादी पार्टी उसमें इंक्लूड होकर कोलैब में किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, कहां तक ये मुद्दा कितना स्ट्रांगली रखा जाएगा, क्योंकि आप ये बात मानकर चल रहे हैं कि ये डेटा बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग ने दिया है, तो समाजवादी पार्टी कितना और प्रखर तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष में शामिल है। हाँ। और हम सब लोगों की एक कमेटी है जिसका नाम है इंडिया जी। इंडिया गठबंधन इस बात को जनता की भी अदालत तक ले जाएगा और सर्वोच्च अदालत तक भी ले जाएगा। हाँ। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि कातिल को ही आप अगर मुंसब बना दोगे तो सुनवाई कौन करेगा? कातिल कहता साहब हमारे ही डाटा पे आप शपथ पत्र दे दीजिए। मैं पूछता हूं कि विधि की किस धारा के अंदर ये लिखा हुआ है, भारतीय एविडेंस एक्ट के तहत किस धारा में लिखा हुआ है कि ये मुझे बतावें जी कि आप शपथ पत्र मांग सकते हैं? हाँ। आप अपने ही डाटा के विरुद्ध आप शपथ पत्र मांग रहे हैं। अरे आप शिकायत पत्र मांगेंगे कि आप शिकायत दो, हम जांच कराएं। हाँ। तो आप अपनी जांच तक कराने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ। और ये देश में लोकतंत्र को इस तरह का खतरा इन्होंने उत्पन्न कर दिया है कि अगर कोई वाकई भूलवश कोई चीजें हुई हो तो उनको कहना चाहिए, मानना चाहिए कि हमसे ये गलती हुआ, हम इसको सुधार करते हैं। और हमारी बातों का इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन तो सीधे उस डेटा को जो आपको प्रोवाइड कराया गया, जो राहुल गांधी को प्रोवाइड कराया गया, उसको लेकर कह रहा है कि ये तो झूठ है जी। वो तो शरद, चल सर मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। शरद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, उनका जरा रुख कर लेते हैं। शरद जी, मेरा सवाल आपसे यही था, गुमराह करने की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि गुमराह जो है वो एक तरीके से किया जा रहा है, राहुल गांधी जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो डेटा हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है, लेकिन गुमराह करने की बात, आरोप जो है वो आप पर लग रहा है घूम फिर के। देखिए, पहले तो इसका ये मुद्दा इलेक्शन कमीशन का, इसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई लेना देना नहीं है और वो एक स्वतंत्र संगठन है। दूसरी चीज ये है कि ये पहले से ही तय था कि हमको किस तरह के इसमें ऑब्जेक्शन लगाने, किस तरह का शक पैदा करना, किस तरह से लोगों को बताना है कि आप गुमराह किए जा रहे हैं। क्योंकि जब सर्वे शुरू नहीं हुआ था तब भी ये कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम जो पहले से डिटरमिन्ड था कि हमको ये कहना है, तुमको ये कहना है, हमको ये कहना है, आप ये करना है और जनता को ये समझाना है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने पूरा डेटा ऑन साइट दे दिया है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, जहां पे जो भी लोकल इलेक्शन ऑफिस है वहां से आपको हार्ड कॉपी मिल सकती है। 1 महीने का समय चुनाव आयोग ने दिया है कि जो 22 लाख जो मृत हैं, 36 लाख परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं और 7 लाख जो डुप्लीकेट है। ये डेटा से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। जबकि तेजस्वी यादव जी ने तो 2013 में कहा था कि ये सर्वे होना चाहिए। 13 बार सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, ये 14वां सर्वे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो इसमें हर चीज में आपको शक पैदा करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि हार निश्चित है। आपके पास 1 महीने का 1 सितंबर तक का टाइम है। आप अपने जो ब्लॉक लेवल जो आपके वर्कर है उनको आप भेजिए, वो वहां से जितने शक है पैदा करना करें।
चुनाव आयोग 1 महीने का समय दिया है, वो हर शक की जो शुबा हो रहा है, हाँ। उसकी वो तस्दीकी करेगा। नहीं शरद जी, जो डेटा दिया गया है वही गड़बड़ है ना, और फिर आप लोग शपथ पत्र मांग रहे हैं। कपिश जी कह रहे हैं शपथ पत्र मांगने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस चर्चा की अगर बात की जाए तो लगातार ये जो मुद्दा है वो जाहिर तौर पर और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, और समाजवादी पार्टी कह रही है क्योंकि इंडी गठबंधन में है तो यहाँ पर लगातार इस मुद्दे को और ज्यादा उठाया जाएगा। बहरहाल हम आगे